अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की हमारी जो वीडियो है उसका टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, यानी प्रोकैरियोटिक जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता और यूकैरियोटिक जिनमें ट्रू न्यूक्लियस होता है। इन दोनों में डिफरेंस हमारे आज की वीडियो का टॉपिक है। ठीक है, सबसे पहले हम जनरल डिस्कशन करते हैं कि डेफिनेशन बेस्ड हम कैसे डिफरेंस कर सकते हैं कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट क्या होते हैं। तो देखिए ज़रा, सबसे पहले प्रोकैरियोट के बारे में लिखा है कि प्रोकैरियोट्स जो होते हैं पोजेस करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल होता है विच आर मच सिंपलर देन यूकैरियोटिक सेल, तो बहुत ज़्यादा सिंपल यानी सादा होता है यूकैरियोटिक सेल से। द मेन डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स आर गिवन नेक्स्ट। जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंस है वो नीचे दिया गया है। नेक्स्ट देखें ज़रा, पहले डेफिनेशंस देख लेते हैं दोनों की। तो प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, तो प्रोकैरियोट्स के बारे में लिखा है क्या प्रोकैरियोट इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है यानी सिंगल सेल वाला जानदार है। दैट लैक अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस क्या होता है, मौजूद नहीं होता, कमी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड है। ठीक है, तो ये मेम्ब्रेन बाउंड जो न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया है ये मौजूद नहीं होते, या कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली जो है वो प्रोकैरियोट्स में मौजूद नहीं होती। क्लोरोप्लास्ट बैक्टीरिया में मौजूद, ये प्रोकैरियोट्स में मौजूद नहीं। कुछ हैं प्रोकैरियोट्स जिनमें अब जो न्यू प्रोकैरियोट्स आ रहे हैं उनमें कुछ हैं जिनमें क्लोरोप्लास्ट इवॉल्व हो गया, लेकिन अभी तक फिलहाल ज़्यादातर जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज मौजूद नहीं है। तो प्रोकैरियोट का वर्ड कहाँ से निकला है, ये प्रोकैरियोट का वर्ड ग्रीक से निकला है जिसमें प्रो का मतलब होता है बिफोर और कैरियन का मीनिंग होता है न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस बनने से पहले वाले, यानी न्यूक्लियस जिनमें नहीं बना था उनको हम कहते हैं प्रोकैरियोट्स। लिखा है प्रोकैरियोट्स डिवाइडेड हैं दो डोमेन्स के अंदर, जिन दो उसके आगे शाखें हैं, एक आर्की और एक बैक्टीरिया। तो आर्की और बैक्टीरिया ये दो डोमेन्स हैं जो आगे फर्दर जब सिलेबस आप पढ़ोगे एफएससी से आगे तब आपको ये डोमेन्स के बारे में पता चलेगा। नेक्स्ट यूकैरियोट्स क्या होते हैं, तो यूकैरियोट्स के बारे में लिखा है यूकैरियोट्स आर ऑर्गेनिजम्स whose cells have a nucleus enclosed within membranes, जिनके सेल में न्यूक्लियस होता है मेम्ब्रेन्स में लिपटा हुआ, यानी न्यूक्लियस होता है एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, एक वाज़ेह न्यूक्लियस होता है। अनलाइक प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स की तरह नहीं, जैसे बैक्टीरिया और आर्की में न्यूक्लियस होता ही नहीं है, इनमें होता है। विच हैव नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज, ये प्रोकैरियोट्स के बारे में कहा है कि प्रोकैरियोट्स में कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं होती, लेकिन यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज होती हैं। और यूकैरियोट्स बिलोंग टू द डोमेन यूकैरियोटा और यूकैरिया। यूकैरिया या यूकैरियोटी ये उसकी डोमेन्स हैं यूकैरियोट्स की। इसको आप तफसील से एफएससी या एफएससी के लेवल से आगे पढ़ोगे तफसील के साथ। नेक्स्ट यहाँ पर ये डायग्राम दिखाई गई है जिसमें ये प्रोकैरियोट का सेल है जिसमें दरमियान में कोई न्यूक्लियस वाज़ेह नज़र नहीं आ रहा, बस ये डीएनए जो है क्रोमेटिन मटीरियल, डीएनए का जो मटीरियल है ये सारा दिख रहा हुआ है अंदर। क्योंकि यहाँ देखें तो यहाँ पर एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मौजूद है। ये जो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है, वाज़ेह नुमाया न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस जो है ये यूकैरियोट्स में मौजूद होता है जबकि प्रोकैरियोट्स में नहीं होता, वो है न्यूक्लियस का ही। तो न्यूक्लियस के डिफरेंस के अंदर हम देख लेते हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। तो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, do not have prominent nucleus, their chromosome consists of DNA only and it floats in the cytoplasm near the center, यानी सेंटर के करीब ये फ्लोट करता है, यानी तैर रहा होता है डीएनए जो इसका प्रोकैरियोट का है, और इस रीजन को जहाँ पर ये डीएनए फ्लोट कर रहा होता है उसको हम प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियोइड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यूकैरियोट्स में प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है और ये बाउंडेड होता है न्यूक्लियर एनवेलप से। ये न्यूक्लियर एनवेलप मौजूद होता है यूकैरियोट्स अदर ऑर्गेनेलिज का है। तो अदर ऑर्गेनेलिज में प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंट करें तो प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट नहीं होती, जैसे हमने पहले शुरू में जिक्र किया है कि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज एब्सेंट होती हैं प्रोकैरियोट्स में, लेकिन यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये मौजूद होते हैं। और उसके अलावा जो राइबोसोम है यूकैरियोट का, यूकैरियोटिक सेल का, वो लार्जर होता है साइज में, और जबकि जो प्रोकैरियोट का राइबोसोम है वो स्मॉलर होता है साइज में। ठीक है, तो ये ऑर्गेनेलिज का डिफरेंस है कि प्रोकैरियोट्स के अंदर
मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज नहीं होती। राइबोसोम छोटा होता है। यूकेरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एप्परेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद होते हैं और इनके अंदर राइबोसोम का साइज बड़ा होता है। साइज के लिहाज से डिफरेंस देखें तो साइज के लिहाज से प्रोकैरियोट्स और यूकेरियोट्स में जो डिफरेंस है वो सबसे पहले प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं। तो प्रोकैरियोट्स के जो सेल हैं वो एवरेज, यानी अगर हम एवरेज बात करें, औसतन बात करें तो 10 टाइम्स स्मॉलर होते हैं यूकेरियोटिक सेल से। 10 गुना छोटे होते हैं, तकरीबन 10 गुना छोटे यूकेरियोटिक सेल्स होते हैं। और सबसे छोटा जो यूकेरियोटिक सेल प्रोकैरियोटिक सेल है प्रोकैरियोटिक, वो 0.1 माइक्रोन का है, जो आगे हम नेक्स्ट सिलेबस के अंदर पढ़ेंगे और उसका नाम भी हम देखेंगे, उसको नाम क्या देते हैं। ठीक है, उसके बाद यूकेरियोट्स जो हैं, तो यूकेरियोटिक सेल जो है ऑन एवरेज 10 टाइम्स लार्जर देन प्रोकैरियोटिक सेल, यानी यूकेरियोट का जो सेल है वो 10 गुना बड़ा होता है प्रोकैरियोट के सेल से। सेल वॉल, तो सेल वॉल के बारे में प्रोकैरियोट्स की जो और यूकैरियोट के दरमियान डिफरेंस जो है, तो प्रोकैरियोट के बारे में लिखा है कि ऑल प्रोकैरियोट्स हैव सेल वॉल विच इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकिन। अब ये पेप्टाइडोग्लाइकिन क्या है, मैंने आपको सेल वॉल के टॉपिक में बताया भी था। तो ये लार्ज पॉलीमर है अमाइनो एसिड और शुगर का। ठीक है, नेक्स्ट यूकैरियोट में क्या होते हैं, यूकैरियोट में जो सेल वॉल है, वैसे प्लांट्स के अंदर जो है वो सेलुलोज की बनी होती है और फंजाई के अंदर काइटिन की बनी होती है। ये दोनों में डिफरेंस। ठीक है, तो इसी के साथ ही आपका जो आज का लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। आप इस लेक्चर को अच्छी तरह तैयार कीजिएगा क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में से एक है। ठीक है, तो जैसे पीछे न्यूक्लियस एंड उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, ये लॉन्ग क्वेश्चन थे इम्पोर्टेंट। यहाँ पर ये वाला जो डिफरेंस है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में, ये डिफरेंस लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। ठीक है।